हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल सरकारी हल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस। एंड अगर आप इस करेंट अफेयर का फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीड टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फर्स्ट है 12 मई रात 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख करोड़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम FIR आपके द्वार योजना किसने शुरू की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल में यह योजना 11 मई को शुरू की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश में यह अभियान लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुरुआत 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा की गई थी। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है, जो 1820 में पैदा हुई थी और ये आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में पूजनीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 मई को नई मंडियों के एकीकरण का शुभारंभ किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11 मई को राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ 177 नई मंडियों की एकीकरण का शुभारंभ किया है। यह कदम कृषि को मजबूत करने और किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 2020 क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जून। तो केंद्र सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 जून 2020 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय हर साल गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करता है। वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। लॉकडाउन के कारण यह तिथि 15 जून तक बढ़ा दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीक प्रौद्योगिकी और अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 मई। तो हर साल देश में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी तथा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिशन सागर किस देश ने शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 10 मई 2020 को एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुभारंभ किया। इस मिशन का लक्ष्य मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में कोविड-19 के दौरान खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध करवाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। USA सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कोविड-19 संकट का जवाब देने के लिए भारत को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
3.6 मिलियन। तो यूएसए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कोविड-19 की प्रतिक्रिया में भारत की सहायता के लिए 3.6 मिलियन प्रदान करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहर के लोगों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। तो ये कार्यक्रम बेंगलुरु ने शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय क्या है? तो थीम क्या है इस बार की नर्स दिवस का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्स ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस के लिए 36 दिनों में व्यापक गैर इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वास्थ्य वायु को किसने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनएल। एनएल का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। बेंगलुरु ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 36 दिनों के रिकॉर्ड समय में एक गैर इन्वेसिव वेलवेट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेलिएटर विकसित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कौन से राज्य KYIC कुम्हार अभिनव तरीकों का उपयोग कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के बारां जिले के किशनगंज गांव में KYIC कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन में खादी और ग्रामोदय आयोग कुम्हारों के प्रसार को रोकने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 की लड़ाई के लिए 11 से 14 मई को कितनी राशि जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6195 करोड़। 11 मई को वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को 6195 करोड़ रुपए कोविड-19 के इलाज के लिए जारी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत शेखर चतुर्वेदी ने किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा। तो इंदु शेखर चतुर्वेदी IAS ने 11 मई 2020 को नए सचिव और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मिस्टर चतुर्वेदी ये 1987 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह अनंत कुमार की जगह लेंगे जो संस्कृति मंत्रालय के सचिव बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इस जगह पर आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने 11 मई 2020 को ये घोषणा की कि राज्य जल्द ही आने वाले पर्यटकों के लिए अपने स्वयं के मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।